Hello बच्चों, let's see the question. The question says a half space filled with uniform isotropic dielectric with permittivity epsilon has the conducting boundary plane. Inside the dielectric at a distance 1 from this plane, there is a small metal ball possessing charge q. Find the charge density of bound charges at the boundary plane as a function of distance r from the ball. ठीक है, ये हमें यहाँ पर करना है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है सरफेस डेंसिटी. तो सरफेस डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है ई का, दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r². ठीक है, यही वाला फॉर्म यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. ठीक, अब है क्या, हमें सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा. डायग्राम बना के हम इसको क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा सा, तो वहां से क्लैरिफिकेशन आएगा. देखो क्या है कि इस तरह की बाउंड्री हमने बना दी. ठीक, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक से भरा हुआ है, मतलब ये मीडियम, और बाहर एयर है. ठीक, यहाँ पर है एयर आपकी. अब यहाँ पर इसमें है क्या कि ये बॉल आपकी रखी है, दिस इज योर बॉल. ठीक, और इसका सेंटर ये है. यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक इसका सेंटर ये, इन दोनों के सेंटर्स को ऐसे जोड़ते हैं एल डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस एल है एक्चुअली. ठीक है, और यहाँ पर फिर एक पॉइंट ये लेते हैं, एक बाउंड्री पर एक पॉइंट लेते हैं, और इस बाउंड्री पॉइंट को ऐसे जोड़ते हैं. ठीक, ये बाउंड्री पॉइंट है. ठीक, मतलब अगर आप डायग्राम बनाए तो थोड़ा सा ये इस तरह से बना के चेक कर लें पहले. ठीक है, अब ये एंगल जो यहाँ से बनेगा, इसको इसके रिस्पेक्ट में देखो आप, तो ये एंगल बनेगा थीटा, और ये मीडियम क्या है, एयर. ये चार्ज है -q/e, ये चार्ज है q. ठीक है, और ये भी एंगल है थीटे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, दे बोथ आर थीटास. ठीक है, अब इमेज चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, -q/ε0. तो ये मैं बता दूं, ये आपका क्या है, दिस इज इमेज चार्ज. ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपका क्या है, दिस इज योर इमेज चार्ज. ठीक, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो मैं मेंशन भी कर देता हूं इस बात को, दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वैनिसेस. तो हम लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/ε r². यहां पर हो जाएगा 2 cos थीटा. अब इस Q2 इस सबको रिप्लेस करके आप ले सकते हैं Q इंटू एल डिवाइड बाई 2πε0 एप्सिलॉन, यहां पर हो जाएगा r3. ठीक है, अब आपको निकालनी है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज निकालना है. तो सरफेस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. सो हमारी जो सरफेस डेंसिटी हो जाएगी दैट इज सिग्मा डैश. उसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू पी एन, एंड दैट इज इक्वल्स टू डी एन माइनस एप्सिलॉन एन. अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी डी एन की, दैट वी गेट इन द टर्म्स ऑफ दिस. रिप्लेस करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन -1 डिवाइड बाई 2πε, यहां पर हो जाएगा r3, यहां पर हो जाएगा q इंटू एल. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश. ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज ऑन सरफेस. दिस इज द डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज ऑन सरफेस. अब ये फॉर्मुलेस हैं, इन फॉर्मुलेस को सीधे अगर आप रखें, देखिए यहाँ पर जो जैसे 4πε आता है तो ये कैंसिल हो गया इससे यहाँ पर. तो जब हमने इसको रखा है यहाँ पर सिग्मा के फॉर्म्स में, तो सिग्मा के फॉर्म में ये वैल्यू आ गई, डीएन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और ये वाली फॉर्म हमारी आ जाएगी. ठीक है, सो यही हमारा आंसर आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.